जंग के बादल मंडला रहे हैं, वाकई मंडला रहे हैं। नजर तो यही आ रहा है। ये जो हुआ है अभी पहलगाम में और इससे पहले भी और इसके बाद भी जो नजर आ रहा है सारा, इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज जियो पॉलिटिकल एजेंडा। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हुआ और जिस तरह इंडिया की मीडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उधर दहशतगर्द थे, आम शहरियों को मार रहे थे पाकिस्तानियों को, और इधर इंडिया का मीडिया उनको चीयर कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। और अभी रिसेंटली ये आजकल में इंडिया का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है काबुल, और उनको ये कह रहा है कि यहाँ पर एक सेकंड फ्रंट खोलें, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोलें जो इंडिया ने खोलना है कश्मीर के लिए। 1.4 बिलियन की आबादी, और आप ये पढ़ें कि इंडिया में रोज कितने लोग किस तरीके से मर जाते हैं, कितनी वजूहात हैं, ठीक है ना, ये मारे जाते हैं। गुर्बत कितनी है, गुर्बत के अलावा वायलेंस की बात, वायलेंस बहुत है। लेकिन इस पे इन्होंने क्यों शोर किया है? क्योंकि बेसिकली उनकी जो जियो पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है, उसमें जो उनकी ईगो बन गई है ना कि हम तो, यानी कि भारत या इंडिया इज अ ग्रेट पावर, तो उनके साथ कैसे ये हो गए, ये उनके जहन में है। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने, जो कि एक सोल्जर हैं, स्कॉलर हैं, रिफॉर्मर हैं और चेयरमैन PNR भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फायजा। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा सर, जैसा कि हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीज़ें तो पता है कि भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके बाद से चोरों ने खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सर अब आज भी ये हुआ है कि पाक फ़ौज ने LOC पर भारतीय क्वाड कॉप्टर की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे मार गिराया। जासूसी के लिए उन्होंने ये भेजा था, पाक फ़ौज ने बर्वक्त कार्रवाई की, उसे नाकारा बनाया। सर जंग के बादल मंडला रहे हैं, वाकई मंडला रहे हैं। नजर तो यही आ रहा है। अच्छा, देयर इज अ हिस्ट्री टू दिस। जो आपका सवाल है कि क्या वॉर इज क्लोज बाय और जंग के बादल बदला हैं ऊपर जी। ये जो हुआ है अभी पहलगाम में और इससे पहले भी और इसके बाद भी जो नज़र आ रहा है सारा, इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज जियो पॉलिटिकल एजेंडा। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि आप देखिए जो बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हुआ और जिस तरह इंडिया की मीडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उधर दहशतगर्द थे, जो आम शहरियों को मार रहे थे पाकिस्तानियों को, और इधर इंडिया का मीडिया उनको चीयर कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। एंड इसी तरह KPK में सारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, तो दैट इज़ अ बैकग्राउंड टू इट। और अभी रिसेंटली ये आजकल में इंडिया का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है काबुल, और उनको ये कह रहा है कि यहाँ पर एक सेकंड फ्रंट खोलें, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोलें जो इंडिया ने खोलना है कश्मीर के अलावा। तो ये सारा एक पूरा पैकेज है, ये एक पूरी स्टोरी है जो नज़र आ रही है कि इंडिया क्या करा रहा है और क्यों हो रहा है। और इस वक्त जो इसमें पॉइंट है ना, वो मेन ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट मिलिटेंसी। ये जो इंडिया बता रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट मिलिटेंसी इन कश्मीर, इट इज़ अबाउट जियो पॉलिटिक्स। ये इंडिया क्या करना चाहता है। और इंडिया के, मैं एक और बात कर दूं, इंडिया के अपने कुछ जो आप मीडिया प्रोग्राम्स देखें, वहाँ पर भी अगर बल्क इंडियन मीडिया तो दिल्ली कंट्रोल्ड और उनकी स्क्रिप्ट पे चलता है, उनकी एक वॉर हिस्ट्री में, लेकिन कुछ थोड़े से वहाँ पर जो क्या कहते हैं अनबायस्ड एनालिसिस करते हैं, न्यूट्रल कह लें, अनबायस्ड या प्रोफेशनल कह लें, जो भी। उन्होंने खुद कहा है कि इस दफ़ा इन मोदी ने जो दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स को फ़ोन किया इंडिया ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि जी सारी के प्रूफ करने के लिए, बल्कि प्रूफ तो है ही नहीं कि पाकिस्तान ने किया है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्रूफ इज देयर और नॉट। बिल्कुल सर, यही बात हो रही है कि मतलब हमले की बात कर रहा है लेकिन सबूत नहीं दे रहा। ये भी सर एक अजीब ही बात है। अजीब नहीं है, ये आपके लिए अजीब है, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए अजीब है, क्योंकि पाकिस्तानीज आर यूज्ड टू थिंकिंग पॉलिटिकली। हमारे पाकिस्तान में सारी सोच पॉलिटिकल है, इंडिया में पॉलिटिकल के अलावा एक जियो पॉलिटिकल सोच आ गई है। द इंडियंस थिंक ऑफ देमसेल्व्स, यानी वो अपने आप को समझते हैं एक ग्रेट पावर, बड़ी ताकत, ग्लोबल पावर इन दी मेकिंग, ये वो कह रहे हैं फ्यूचर, ठीक है। तो वो जहन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो 1.4 बिलियन की आबादी, और आप ये पढ़ें कि इंडिया में रोज कितने लोग किस तरीके से मर जाते हैं, कितनी वजूहात हैं, ठीक है ना, ये मारे जाते हैं। गुर्बत कितनी है, गुर्बत के अलावा वायलेंस की बात, वायलेंस बहुत है। लेकिन इस पे इन्होंने क्यों शोर किया है? क्योंकि बेसिकली उनकी जो जियो पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है, उसमें जो उनकी ईगो बन गई है ना कि हम तो, यानी कि भारत या इंडिया इज अ ग्रेट पावर, तो उनके साथ कैसे ये हो गए, ये उनके जहन में है। नहीं तो सर अगर कोई ग्रेट पावर हो तो वो कुछ भी कर ले किसी भी मुल्क के साथ। आप ये देखिए ना वो क्या कह रहे हैं, आप ये देखिए इंडिया क्या कह रहा है, ये इंडियंस क्या कह रहे हैं, उनका जो हिस्टोरिकल मीडिया वो क्या कह रहा है कि जैसे इसराइल और अमेरिका करता है रिवेंज या रेट्रिब्यूशन, या हम भी करें। द प्रॉब्लम इज इंडिया इज नॉट अमेरिका, इट इज नॉट इवन इसराइल, ठीक है ना। वो लोग भी देखें फर्क है, बाय द वे, और मुकाबले पे पाकिस्तान है कोई। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि उधर यूक्रेन, मैं तो उस पर किताबें भी एक लिख रहा हूँ, तो इस वॉर एक ग्लोबल वॉर पे, तो उसमें अब ज़्यादा चैप्टर भी शामिल है। अभी मैं स्टडी कर रहा था यूक्रेन रशिया वॉर को,
तो यूक्रेन जो छोटा है रशिया से, वो 3 साल से तो वो लड़ गया, एंड पाकिस्तान इज नॉट यूक्रेन, पाकिस्तान इज मच मोर पावरफुल एंड मच मोर पावरफुल एंड रेजिलियंट। 25 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर आर्म्ड है और पाकिस्तान की बहादुर फौज है। अगरचे पाकिस्तान अमन चाहता है, दैट्स द वेरी ब्यूटी ऑफ इट, दैट वी आर नॉट सीकिंग कन्फ्रंटेशन। हम तो चाह नहीं रहे, यानी पाकिस्तान की रियासत जो गवर्नमेंट इस वक्त भारत के साथ, इंडिया के साथ कोई लड़ाई, कोई प्रोवोकेशन, वो कुछ भी नहीं। बल्कि आप देखें ना, आपने ये क्या, ये एक चीज मैं बात कर दूं, ये जो आपने ऑफर किया है कि जी इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल इम्पार्शियल, वो इसलिए करा रहा है, कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है सर, मैं वही बात करने लगी। तो इस पे सारी दुनिया कह रही है कि जी चीन ने भी कहा है कि बिल्कुल करवाएं, अमेरिका में वॉइसेस हैव सेड कि दिस इज लॉजिकल, आप कराएं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, कश्मीर में जो हुआ दैट इज द एक्सक्यूज, वो बहाना है, पाकिस्तान निशान है सर भारत का। जबरदस्त, बिल्कुल कश्मीर में जो वो वाकई बहाना है। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस आ रहे होते हैं, मोदी को कोई ना कोई ड्रामा तो चाहिए होता है अपनी आवाम के साथ हमदर्दी वसूलने का, सो वो ये ड्रामा कर देता है। अच्छा, उनकी अपनी आवाम और उनके अपने सहाफ़ी बहुत सारे, आप वाली बात, जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं वो भी उसको कंडेम कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ बहाने ढूंढता है, कोई ना कोई झूठा एक ड्रामा रचाता है और उसके बाद पाकिस्तान पर मुद्दा डाल देता है। और उनकी वाली बात कि मरने लड़ने के लिए अगर ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानियों के सर चाहिए, तो मोदी ने तो जाके नहीं लड़ना, उसके किसी मिनिस्टर ने तो नहीं लड़ना, लड़ना तो कि एक आम किसान के बच्चे ने है। इसके साथ आप ये समझें, जबकि मोदी या उसकी गवर्नमेंट या जो उनकी टॉप लीडरशिप है, वो तो जिस जियो पॉलिटिकल या जो उनके पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं इलेक्शंस में, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इसमें एक और मसला भी है। एक तो अपने इंडियन मीडिया को तो सबने देख लिया जिस तरह वो कर रहा है, तो उससे वो तो ऐसे लगता है कि इंडिया की पॉलिसी और इंडिया की इवन वॉर ऑब्जेक्टिव्स और वॉर गेमिंग तो इंडिया की मीडिया पे हो रही है कि इंडिया की नेवी ये करेगी, आर्मी ये करेगी और एयरफोर्स ये करेगी वगैरह। लेकिन एक और मसला है, रिसेंटली कुछ अरसा पहले वहाँ पोल हुआ था, एक एनालिसिस, उस पे इंडियंस को पूछा गया कि अगर इंडिया की लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, यानी दोनों के साथ 2 फ्रंट वॉर हो जाती है, अच्छा, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का व्यू ये था कि अगर इंडिया की, भारत की पाकिस्तान और चाइना से बैक वक्त साइमल्टेनियसली 2 फ्रंट वॉर होती है, तो वो इंडिया जीतेगा। तो आप ये समझें कि उधर खाली मोदी या उसकी जो लीडरशिप का मसला नहीं है, द होल जनरेशन हैज बीन ब्रेन वॉश्ड। अंग्रेजी का वर्ड है प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर पे होता है, उनको प्रोग्राम कर दिया गया, ना सिर्फ नफरत पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए, बल्कि हिंदुत्व की वजह से, बल्कि ये व्यू कि जी इंडिया इज दैट सुपीरियर, विच इट इज़ नॉट। लेकिन सर बहुत सारी वीडियोस इंडिया की भी हमारे पास आई हैं और हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, उनकी अपनी आवाम कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है। 1 बिलियन से ज़्यादा इंडियंस तो मुश्किलात में है। 500 मिलियन डोंट हैव टॉयलेट्स, अनदर 500 मिलियन डोंट हैव अदर फैसिलिटीज़। तो इंडिया में भी बहुत गुर्बत है। वो जो आप देखते हैं वो उनकी इलीट या अपर क्लास या मिडिल क्लास ने प्रॉस्पर किया है और जीडीपी बढ़ाई है, कोई शक नहीं, लेकिन पूरा इंडिया उसमें शामिल नहीं है। उसी तरह पाकिस्तान में भी मसाइल हैं बहुत इकनॉमिक्स के, तो इसलिए बोथ कंट्रीज नीड टू स्ट्रेस ऑन इकनॉमिक्स एंड पीस मेकिंग। पाकिस्तान तो पीस ऑफर कर रहा है, बट इंडियन एजेंडा सीम्स टू बी अदरवाइज। अच्छा सर, हम जैसे हमारे सियासतदान भी इधर आके बयान दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भारत का जो केस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पाकिस्तान किसी भी तरह के मिस एडवेंचर का अगर भारत करता है तो दो गुना ज़्यादा जवाब देंगे हम लोग। ये भारत के जो केस की बात है ना, मैं फ़ायज़ा पहले भी कह चुका हूँ, इस वक्त केस का तो इशू ही नहीं है ना, ये हमारे लिए इशू है कि भाई वो जेन्युइन केस नहीं है, दुनिया को कैसे कन्विंस। आपने देखा दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया, हमदर्दी की है उसके ऊपर। वो आपके लिए भी हमदर्दी हुई थी जब बलूचिस्तान में इंसिडेंट्स हुए, तो आपको भी जहाँ भी कोई दुनिया में इस तरह की होती है तो वहाँ हमदर्दी आ जाती है, वो तो ठीक है। बट नोबडी इज सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल आउट वॉर। ये तो कोई भी नहीं कह रहा पाकिस्तान से जंग करो। नंबर 1, पाकिस्तान को इस मौके पे नाजुक जंक्चर ऑफ हिस्ट्री पे चाइना की, तुर्की की सपोर्ट मिली है, और भी मुल्क देंगे पाकिस्तान को, और भी मुस्लिम कंट्रीज भी, अजरबैजान और मुल्क भी जो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त अमन की कोशिश एट दिस बिलेटेड स्टेज भी कर रहा है। एंड आई कीप रिपीटिंग, वी शुड स्ट्राइव फॉर पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर। अच्छा सर, तो फिर कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा है कि ये जो 2 या 3 दिन है ये बहुत ज़्यादा आम है, जंग का खतरा है। सर आप तो फिर मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे समझा रहे, बता रहे हैं कि जंग जो है वो हो सकती है। हो तो सकती है, इसमें क्या शक है, इसमें तो कोई, इन्होंने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज की हैं। पूरा केस, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़े, मैं अभी सुबह पढ़ा था दोबारा। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में उसने, जो आप पूछ रहे हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं, उसने क्लियरली लिखा है
उसने लिखा है कि इंडिया के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और वो ये दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हाँ कि जी, वो तो बस कह रहा है कि हमला हमने करना, हम क्यों हमला पाकिस्तान करना। असल तो इसका मतलब ये है कि रीजन इज नॉट मिलिटेंसी, रीजन इज जियोपॉलिटिक्स, यानी कि इंडिया के जो अज़ाइम है वो पूरे करने हैं, बिल्कुल तो इस पे वो चल रहा है। तो इसलिए ये जो बात है कि जंग आपके जो ऑफिशियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने भी कहा है और हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब असल सवाल तो ये है कि अगर जंग हो जाती, पहले तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए और एफर्ट भी करनी चाहिए एट द गवर्नमेंट लेवल, स्टेट लेवल, हर लेवल पे जो है कि जंग ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसमें सबका नुकसान होता है, फायदा किसी का भी नहीं होता इस तरह की एग्जैक्टली सर, जहाँ पर हमने तो शुरू ही नहीं की। शुरू हमेशा भारत ही करता जी। और अगर भारत करेगा तो हम डिफेंसिव वॉर लड़ेंगे शुरू में, उसके बाद हम काउंटर ऑफेंसिव वो सब कुछ करेंगे और हमारे में पूरी काबिलियत है, हिम्मत है, नेशन हमारी रिजिलियंट है, बहादुर है, यूनाइटेड है पाकिस्तान इस वक्त। और ख़ास तौर पे जब से उन्होंने पानी की बात की है, इंडस वाटर की, तो मज़ीद लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि सिर्फ ये सियासी मसला नहीं है, वो तो आपके पूरे 25 करोड़ लोगों का पानी बंद कर रहे हैं ना, किसी महदूद तबके या पार्टी या शोबे का तो नहीं कर रहे। इट्स फॉर ऑल पाकिस्तानी, सो ऑल पाकिस्तानीज आर यूनाइटेड। इट इज़ अ वॉर ऑफ नेशनल सर्वाइवल। अगर जंग होती है तो एक मार्के बका है ये पाकिस्तान का, कौमी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की जंग है पाकिस्तान की। तो उस ज़ाहिर भरपूर तरीके से पाकिस्तान दिफा करेगा और उसका हर तरीके से जवाब भी दे सकता है। आपने कहा हम टिट फॉर टैट भी कर सकते हैं, हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस यानी इनका जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं। लेकिन मैं इधर एक चीज़ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कुछ लोग ज़्यादा हम आपको पता है जोश में आके बोलते हैं। पाकिस्तान के पास रवायती यानी कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स की इतनी ताकत है कि हमें एकदम एस्केलेट करने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगरचे हमारे पास एस्केलेशन यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बहुत है बेतहाशा, लेकिन हमें उसकी मेरे अंदाजे में एज अ जियो पॉलिटिशियन, एज अ डिफेंस एनालिस्ट, एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, एज अ सोल्जर स्कॉलर, आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस दैट आर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान नेशन कैन डिफेंड पाकिस्तान। और ख़ास तौर पे अगर थोड़े शॉर्ट वॉर होती है तो उसमें पाकिस्तान जीत भी सकता है इस शॉर्ट वॉर को, अगरचे इंडिया के पास आपसे बड़ी ज़्यादा ताकत है। उसकी वजह है कि वो फिर एक पूरी डिस्कशन है कि जंग की, तो वो आज हम खाली उसको इतने महदूद टाइम में नहीं ले सकते, लेकिन पाकिस्तान कैन मिनिमम डिफेंड इटसेल्फ। तो इतनी जल्दी एस्केलेशन की जो लोगों का ख्याल है, एकदम एस्केलेशन की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, नहीं है। ओके, अगरचे आपके पास काबिलियत है, क्योंकि एस्केलेशन के नताइज वो तो एक वेपन्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है ना, आपके पास पूरी ताकत है अपना दिफा करने की। सर कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग मजबूत हाथों में है, हमारा दिफा जो है वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल रेडी है इस वक्त। मिलिट्री लीडरशिप, आर्मी चीफ जो है उन्होंने बिसाइड्स अदर थिंग्स प्रोफेशनली सब कुछ किया और अभी जो लोगों को जोश दिलाया, आर्मी को भी, मुल्क को भी, कौम को भी, जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, आप देखें ना, मतलब लीडरशिप मैटर्स, जंग खास तौर पे जंग मैटर करती है। मैंने आपसे यही सवाल कर रहा था, ये कितनी मैटर करती है? मैटर करती है। आप आज नेपोलियन का नाम लेते हैं, आज आप तो अलेक्जेंडर का नाम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या था, वो लीडरशिप थी ना। मतलब ये है कि पहले तो मैं कह रहा हूँ बार बार के अमन और पीस के लिए कोशिश करनी चाहिए, एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग फॉर दैट, लेकिन अगर वॉर हो जाती है तो फिर आपने लोगों को इकट्ठा करना है, यूनाइट करके, और यूनाइटेड तो हैं, जोश दिला के आपने मिलिट्री जो असल चीज़ होती है ना, इट इज़ व्हाट हैपन्स ऑन दी बैटल ग्राउंड, यानी बैटल स्पेस जो है ना, उसके जो नताइज है ना वो दुनिया देखती है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स इज फुली रेडी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, ISI फिजाई मशकों का आगाज कर दिया पाक फिजाइया ने, ललकारे मोमिन और इस तरह से हर लिहाज से हमारी और हमारी कौम जो है ना वो पूरी तरह यूनाइटेड। आप ये छोटी बात नहीं है, आप देखें थोड़ा सा पहले क्या बड़ी बात है। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी तौर पे जो हालात थे सबको पता है, एक पार्टी की वजह से एग्जैक्टली आप देखें ना क्या हालात पहले थे। इस वक्त मैं कहती हूँ कि एक तो वो जैसे जब आर्मी चीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में खिताब किया, असल में बात तो सारी शुरू ही वहां से हुई है। और इंडियंस को जो असल प्रॉब्लम हुई है ना, जो इंडियंस को आप देखें, इंडियन मीडिया को, तो ये जो एक तकरीर थी ना, इट हैज शैटर्ड द मिथ ऑफ द इंडियंस, इनको जाके लग गया, बिल्कुल वो उधर से शुरू है। और दूसरी बात है, मैं इसमें मैंने कहा टीवी पे, इसमें क्या गलत बात है, पाकिस्तान बना ही इस वजह से टू नेशन पे था, थ्योरी पे। और दूसरी बात है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे ना, मैं तो कहता हूँ कि हिंदूज और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, लेकिन जब तक पाकिस्तान के दिफा की बात है तो उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और उसमें मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो भी पाकिस्तान का दिफा करेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर करूँ। सर वो सिखों ने तो वैसे कह दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ना ही नहीं है। और दूसरा सिक्स जो है इस वक्त खालिस्तान, अभी तो मैंने इसको मैं कह रहा हूँ ना, वॉर अवॉइडेंस, अभी तक जंग ना हो ये कोशिश है। अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान, जब अफगानिस्तान को या किसी दहशतगर्द को, अफगानिस्तान में मतलब जो दहशतगर्द है उनकी बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया उनको उकसाएगा तो आपके पास यू हैव मेनी कार्ड्स टू प्ले। फिर आपके पास खालिस्तान है, आपके पास तमिलनाडु है, असम है, बांग्लादेश, मतलब बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जवाब उनको जवाब मिल जाएगा। देन द वॉर विल एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली,
बिफोर इट एक्सपेंड्स वर्टिकली एस्केलेशन का मतलब है कि बड़े से बड़े बड़े हथियार, ज़्यादा वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो, वो बाद की स्टेज है, बहुत ही आखिरली स्टेज रहा था। उससे पहले आप ये कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। खालिस्तान का फ्रंट है, ईस्ट में बांग्लादेश है, वहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बहुत सी जगह है और इंडिया को मसरूफ करने के लिए। सर अगर वो हमें मसरूफ करेंगे तो हम भी तो उनको मसरूफ करेंगे ना। हाँ, अच्छा वैसे सर इंडिया ने कम से कम ये शोशा छोड़ के, मैं कहती हूँ सब लोगों को यूनाइटेड कर दिया एक साथ, है ना। इस वक्त आवाम इतनी सीरियस डिस्कशन, इतने सीरियस मसले पे एक लाइटर बात होनी चाहिए। जी जी सर, कि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नहीं कर सके उसका क्रेडिट आप उनको दे के उन्हें आपको यूनाइट कर दिया। जबरदस्त, वाकई सर ये बात है, ये क्रेडिट इंडिया को मोदी को जाता है। एक ही क्रेडिट आता है कि आपने पाकिस्तान को यूनाइट कर दिया। आपने पाकिस्तान को यूनाइटेड कर दिया। अच्छा सर, इतने मजे मजे की मीम्स बन रही है ना, मैं कहती हूँ कि उस पर तो सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो है ना वो तो बिल्कुल हार ही गया, पाकिस्तान मीडिया पे जो जंग है वो तो जीत ही गया है। उसकी वजह है कि पाकिस्तानी आर अ वेरी स्पिरिटेड नेशन। ये देखें ना, रेजिलियंट और स्पिरिटेड नेशन की, अगरचे मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न वॉर है ना, आज की वॉर, उसमें मैं जो आपको बोल रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, किताब भी लिख रहा हूँ। जो आपकी वॉर आपने देखी यूक्रेन में हुई है, जो गाजा में हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा सिविलियन नुकसान होता है, लेकिन हमारे लोगों में हिम्मत है उनको और बहादुरी है लोगों में हमारी। बट इसके साथ देयर समथिंग एल्स आई वांट टू से, हमारी गवर्नमेंट का भी काम है इस वक्त कि अगर ये जंग की सूरत बनती है तो फिर उसके लिए कौम, ये तो नारेबाजी से तो मॉडर्न वॉर्स नहीं जीती जाती ना, उसके लिए लोगों को मोबिलाइज करें, सिविल डिफेंस को लेके आएँ, लोगों के लिए कोई लोगों के एजुकेट टीवी चैनल्स को यूज़ करें, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि क्या करना है जंग में ना। ये सारी बातें हैं जो एक वॉर के अंदर होती है। जंग की सूरत और अमन की सूरत आर टू डिफरेंट सिनारियोज। सो फॉर वॉर इफ इट हैपन्स देन इट इज़ गोइंग टू बी, इट शुड बी अ नेशनल एफर्ट। जबकि हम कहते हैं ना हमारी फौज तैयार है, नो आई डोंट अग्री विद दिस। फौज तो बहादुर है और प्रोफेशनल रेडी है। इट इज़ दी होल पाकिस्तानी नेशन, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये जंग है और हर एक ने इसमें हिस्सा डालना है पाकिस्तान के दिफा में किसी न किसी फॉर्म में। बिल्कुल सर। और सर मैं कहती हूँ कि लोग तो ज़्यादा, शायद आप लोग तो बड़ा प्रोफेशनली देखते हैं ना बीइंग ए सोल्जर, सर आवाम तो शायद चाह रही है कि वाकई जंग हो जाए, जो होना है हो जाए। उस पर तो एक मैंने लतीफ़ा सुन रही थी एक वीडियो, उन्होंने कहा जंग होने वाली, हमने नया सूट ही नहीं सिलवाया। अच्छा, लोगों में जोश है, जोश है। अच्छा सर, पाकिस्तानी बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी, जिनको हम कह दें कि न्यूट्रल हैं, अनबायस्ड हैं, सर उनके जो चैनल्स हैं ना वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों के। इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ करके दिखाया है जो उन्होंने बैन किए। बैन का मतलब यही है ना कि दे डोंट वांट टू हेयर दिस, दे डोंट वांट द इंडियन पॉपुलेशन, अब इंडिया के वो जी चाहते हैं कि इंडिया के लोग ये बात सुने, तो इसलिए बैन किया ना, वरना तो वो कहते हैं हाँ बोलें जो मर्जी बोले। So they are not winning this time, they are not winning the narrative war, जो narrative की war है ना। और हमारे मीडिया को I appreciate बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तानी मीडिया शुड नाउ फोकस ऑन दिस। अब पाकिस्तानी मीडिया को इससे हटना नहीं चाहिए, यानी कि मैं ये जंग की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को यूनाइट करने की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के नेशनल एम्स और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कहता रहा हूँ शुरू से कि हमारे दो फोकस होने चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। देखिए अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ गया, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक्स है। तो ये जो पेटी पॉलिटिक्स होती रही ना पाकिस्तान में, उसको वी शुड रेलीगेट। अच्छा सर, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वाक़े की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा ले, चाहे यूनाइटेड नेशन करवा ले, सर आपको लग रहा है कि भारत इस बात पे आएगा? इस पे तो वो बिल्कुल नहीं आना चाहता। मैंने तो पहले ही कहा ना कि ये तो इशू तो इंसिडेंट तो इशू ही नहीं है, वो तो बहाना है, तो वो तो आना ही नहीं चाहता। अब वो उसको मजबूर कर दिया जाए या कोई ऐसे, अगर वो क्लैश, अगर वो करता है कार्रवाई, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, इसमें कोई शक ना रखे। और क्या करेगा दैट कैन बी डिबेटेड, कि थोड़ा करता है, ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है, और वो मौके के मुताबिक, हालात के मुताबिक डिसीजन मेकर्स आर वेल पॉइज्ड टू टेक दैट डिसीजन। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि क्या पाकिस्तान करेगा, ठीक है, क्या करना चाहिए वो लेकिन सर उनको ये बता दिया गया है कि ये जो एटम बॉम्ब है ये हमने शादियों पे चलाने के लिए रखा। ये बहुत सारी जगह पे हमारे सियासतदान कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। वो ठीक है, ये कहना चाहिए एक दफ़ा। इसको बार बार क्या कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है इनडिसेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कहें तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। आपके पास है और कम नहीं है, बहुत काबिलियत है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा, माशाल्लाह, अल्लाह की बरकत से, ठीक है। तो इट इज़, पाकिस्तान इज़ अ वेरी एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर, नॉट जस्ट अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है, इन टोटलिटी। इससे आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता, मैं आपको पता है स्कॉलर हूँ तो सारे काम करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने चीज़ एक बता दिए, ये डेटेरेंट है, ये वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, और वहाँ तक बात पहुँचनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास काबिलियत है और काबिलियत होनी चाहिए कि अगर जंग हो जाए तो उसको हम उस
के बगैर, उधर तक एस्केलेशन के बगैर भी जीत सकते हैं, या उसको आप ख़त्म कर सकते हैं ऑन अ फेवरेबल नोट। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान की अभी तक की जो कामयाब सिफारतकारी माशाल्लाह रही है, जिस तरह से आपने भी पहले कोट किया कि चीन जो है वो भी हमारी साइड पे है, तुर्किया भी हमारी साइड पे है, और यूएन रेजोल्यूशन जो भी हुई है, आप देखें ना इस सब्जेक्ट पे जो आई है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो उसके अंदर भी वो बड़ी माइल्डली वर्डेड है, उसमें कोई पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया गया क्योंकि हमारा कसूर भी नहीं था, तो उसमें आपकी डिप्लोमेसी ने इफेक्टिव काम किया तो हुई है ना। बिल्कुल। और सर पहले भी वो बात करी थी जब ये वाकया हुआ कि सर पाकिस्तान का बड़ा मैच्योर रिस्पांस था, पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की और वो करनी चाहिए थी, कहीं पर भी इंसानी जाने जाएंगी तो मजम्मत। अच्छा, लेकिन सर इसमें मजीद क्या क्या काम किए जा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मैं और चैनल पे भी कह चुका हूँ, लिखता भी हूँ, अब मैं इस पर एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू चेंज इट्स कश्मीर पॉलिसी एंड इंडिया पॉलिसी। आपकी कश्मीर पॉलिसी जो है ना वो आप देख लेना इनफेक्टिव हो गई है, इंडिया की भी कश्मीर पॉलिसी इनफेक्टिव है। इंडिया ये कहता रहा है, ये मतलब मोदी की गवर्नमेंट, कि वहाँ तो सब जन्नत बन गई है, मतलब कोई मसला ही नहीं है वहाँ पर। तो आपने देखा इतना बड़ा मसला हो गया, उनके मुताबिक खुद ही कह रहे हैं इतना बड़ा मसला है, और उसके लिए उन्होंने 2000 कश्मीरीज को अरेस्ट किया है और कितने घरों को जला दिया। अब ये भी मैं साथ एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि एक तरफ वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कराया है, दूसरी तरफ उधर तो अगर पाकिस्तान ने, मिसाल के तौर पे इंडियन लॉजिक से अगर पाकिस्तान ने कराया तो वहाँ 2000 लोग क्यों पकड़ लिए आपने इंडिया के अंदर, और दूसरा उनके घरों को क्यों जला रहे हैं? और अगर वो लोग कर रहे हैं भाई उकसाने को, आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में ब्राज़ील में बैठ के या साउथ अफ्रीका में बैठ के कोई किसी को कह देता है तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसने कराया है। तो कहने का मतलब है द पीपल ऑफ कश्मीर देमसेल्व्स वांट देयर ओन फ्रीडम, वो खुद इन्वॉल्व हैं इसके, तो इसीलिए तो उन्होंने पकड़ा है या रोक रहे हैं, सप्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर। एक तो ये बात। सो पाकिस्तान को ये समझना है कि ये जो पुरानी पॉलिसी थी, कश्मीर पॉलिसी पहले कश्मीर पॉलिसी हमारी में, और मैं ये कहता रहा हूँ पहले भी, चेयरमैन PNR कहता रहा हूँ, मैंने बहुत काम किया इस पर और दोबारा अभी कह रहा हूँ कि आप देखें इंडिया तो इससे पहले और इस कहानी में वो तो कह रहा है कि हमने आज़ाद कश्मीर को कब्जा करना है, और वो तो कह रहे हैं पूरा कश्मीर उनका है, लीव अलोन जम्मू कश्मीर। कश्मीर पॉलिसी तो इस पे थी ना कि जम्मू कश्मीर पे यूएन पॉलिसी रेफरेंडम के, एक रेफरेंडम होना चाहिए यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, ये कश्मीर पॉलिसी है ना। लेकिन वो तो मानते ही नहीं है कि कश्मीर का, वो तो कहते हैं, उनके जयशंकर द फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैज सेड दैट पाकिस्तान हैज़ टू वकेट, जो कहते हैं POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो उनके मुताबिक, इंडिया के मुताबिक हमारे आज़ाद कश्मीर को जो वो कहते हैं। तो इसलिए आपकी कश्मीर पॉलिसी में, आई से दिस एंड आई बीन सेइंग इट फॉर एजेस नाउ, कि यू हैव टू रीडू द कश्मीर पॉलिसी। आप सारे कश्मीर को क्लेम करें, पूरे को, अपना तो है उसको आप कहें ये हमारा कश्मीर है, डिस्प्यूटेड ये है, डिस्प्यूट ये है कि हमारे कश्मीर पे इनका, इंडिया का कब्जा है। अगर आपने इस मसले को आगे चलाना है और आप चाहते हैं ना कि ग्लोबल मीडिएशन हो उसके अंदर, तो कैसे होगी? आप तो कहते हैं कि कश्मीर का मसला है तो इंडिया और कश्मीरीज के दरमियान मसला है, आपको कहना चाहिए कि नहीं हमारा, अभी आप देखें पानी उन्होंने बंद कर दिया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ऑल दिस वाटर इज कमिंग फ्रॉम कश्मीर। आपका जब पानी आपका वहाँ से आ रहा है, आप कह रहे हैं हमारा पानी है, इस पर बिलावल ने और बाकी लोगों ने कहा कि जी पानी बंद होगा तो फिर खून बहेगा, ठीक है उन्होंने, लेकिन उनको पूछे पानी कहाँ से आ रहा है? कश्मीर से आ रहा है, तो फिर आपका कश्मीर कैसे नहीं है? एक तो पानी आपका कैसे है? आप मेरे मतलब लॉजिक समझे ना। बिल्कुल ठीक सर। कश्मीर पीपल, कश्मीर लैंड एंड कश्मीर वाटर इज पाकिस्तान दिस, और उन्होंने 47 पे रिविजिट करे ना, आप दुनिया के पास लेके जाएं, पाकिस्तान में तो ये बोलता ही कोई नहीं है। उन्होंने हैदराबाद पे भी, देयर वर 2 स्टेट्स, हैदराबाद एंड कश्मीर, उनके ऑपोजिट केसेस थे ना, आपको पता ही है सारों को। कश्मीर में हिंदू राजा था, मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी, इन हैदराबाद दक्कन स्टेट में ऑपोजिट था, सही वहाँ पर तो मुस्लिम रूलर था बट मेजॉरिटी हिंदूज थी, तो उन्होंने उसको भी कब्जा कर लिया और इस पे भी कब्जा कर लिया, तो उसके अलावा जूनागढ़ एंड सो ऑन। तो आप दुनिया में अब एक पूरा कश्मीर पॉलिसी को आप पूरे को रिविजिट करें, इसको लेके जाएं, आप बताएं आप पाकिस्तान शुड टेक अप दिस केस, दिस इज व्हाट आई बिलीव, कि आप दुनिया में जाएं जी हम अमन चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सॉल्व इट पीसफुली, यानी पाकिस्तान इसको अमन से हल करना चाहता है थ्रू डायलॉग टू दिस इवन ग्लोबल मीडिएशन। लेकिन आपकी पॉलिसी क्या? आपकी पॉलिसी ये है कि जो 1947 में जो इनजस्टिस हुआ है, द रॉन्ग्स ऑफ हिस्ट्री हैव टू बी राइटेड, आई बीन सेइंग इट फॉर सो मेनी ईयर्स। अगर आप ये नहीं करेंगे, इसी कहानी में फंसे रहेंगे जिसमें है, तो अब ये 2-4-5 साल के बाद फिर वही कहानी हो जाती है, वहाँ कुछ होता है वो आपको ब्लेम कर देती है और आप जंग के ब्रिंक ऑफ वॉर पे पहुंच जाती हैं। सो आप कश्मीर पॉलिसी को करें, और ताकि दुनिया में ये पता हो कि वहाँ पर मसला हल नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि कश्मीर को भूल जाओ, लेकिन अगर आपने, या तो आप एक्सेप्ट कर लें उनका व्यू पॉइंट, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करना, जो कि हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, तो फिर देन वी शुड हैव आवर ओन व्यू पॉइंट। ना हम उनका एक्सेप्ट करते हैं ना बताते हैं, आप अपना तो बताएं ना, बयानिया, मतलब यू शुड हैव द कश्मीर नैरेटिव, दिस व्हाट आई एम सेइंग, अ न्यू नैरेटिव। ठीक सर, उसमें पुरानी स्टोरी लाएंगे हम, के देखिए रेजोल्यूशन हुई थी यूएन की, बट आप एक अपडेट करें ना, एक चीज़ को अपडेट करना पड़ता है। इस तरह इंडिया पॉलिसी, पाकिस्तान में कोई नहीं बात करता
अभी इस ये पानी रोकने के बाद अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है लोगों में जी। कि इंडिया जो है ये पुराना इंडिया नहीं है, जो मैंने अभी आपसे बात की है। इट इज़ एन इंडिया जो इंडिया भी लोग कह रहे हैं और अब्रॉड भी कह रहे हैं, जी। जितने जियो पोलिटिकल थिंकर्स हैं या जी। दुनिया में लोग हैं वो कह रहे हैं, थिंक टैंक्स कह रहे हैं ये इंडिया और जो कल मुस्तकबिल में आपको इंडिया मिलेगा, इट इज़ वन विद अ डिफरेंट माइंड सेट। उसको आप पाकिस्तानी माइंड सेट से ना देखिए। आप फंसे हुए हैं अपनी पैटी पॉलिटिक्स में, या आप खुद ही कह रहे थे थोड़ा सा महीना पहले तक या 2 महीने पहले तक तो आप वही अपनी सियासी जमातों में ही फंसे हुए थे, ठीक है ना, जी, ऐसे तो ही। कौन पाकिस्तान में क्या करेगा, ठीक है। वो इस कहानी में नहीं है। इस कहानी में वहाँ पर उन्होंने फैसला कर लिया कि उनके लीडर का नाम है मोदी और उसके बाद अगले लीडर का नाम है योगी, वो नंबर 2 है उनका, एंड सो ऑन। दे आर ऑन द जियो पोलिटिकल पाथ कि इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, इंडिया बिफोर दैट एज अ ग्रेट पावर, जिसमें पाकिस्तान की गुंजाइश ही नहीं है। बलूचिस्तान को अलग करो, आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करो एंड ऑल दैट। तो वो उस बात पे चल रहे हैं और उसके साथ उनकी इकॉनमी अब 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बननी है। उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स उसके बाद वो एस्पायर कर रहे हैं टू बी द 2nd बिगेस्ट, मतलब वो ग्लोबल स्टेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे उनके अंदर मैंने पहले कहा 1 बिलियन गरीब लोग हैं, भूखे हैं, कोई दर्जनों वहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चल रही हैं, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट चल रही हैं, मिलिटेंट मूवमेंट चल रही हैं, वो सारे मसाइल हैं। लेकिन वो जो एक प्रोजेक्शन उनकी स्टेट लेवल पे है, तो आपने उसको डील करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज इट नीड्स सम क्रिएटिव थिंकिंग। आपको कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान को अपनी कश्मीर पॉलिसी और इंडिया पॉलिसी को अपडेट करने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स आई एम अवेलेबल एज अ सोल्जर, स्कॉलर, रिफॉर्मर टू डू दैट और एनीथिंग एल्स दैट इज नीडेड। पाकिस्तान के लिए हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल सर, माशाल्लाह, और आप बहुत ज़्यादा काम करते वो नज़र आता है। अच्छा सर, आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान के अवाम यूनाइटेड हैं और पूरी तरह यूनाइट हो जाएं। ये इंडिया की वॉर हो सकता है स्टार्ट हो जाए, किसी वक्त स्टार्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये पुरानी वॉर्स की तरह ना हो, हफ्ते की, 2 हफ्ते की, या इट कैन स्ट्रेच। यूक्रेन की वॉर 3 साल चली, हो सकता है ये वॉर 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए। और क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव जो है, अज़ाइम जो हैं, वो पाकिस्तान को क्रिपल करने हैं और वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आप, मैंने आपको कहा ना, ये इंडियन डेलीगेशन का जो गया काबुल, वो क्या करने गया है? इसको सैर करने तो नहीं गया ना, वो तो 2nd फ्रंट खोलने गया कि जी बलूचिस्तान में और KPK में आप उधर से हमला करो, हम यहाँ से हमला करो। ये मैं लिखता था पहले भी, कोई मेरी बात को सीरियसली लेता नहीं था, अभी आपके सामने है। तो आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पाकिस्तानी नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ताकत जो है ना पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी नेशन है। पाकिस्तान किसी एटम बम ने नहीं बनाया, ना पाकिस्तानी किसी बैनर के ऊपर बनाया। पाकिस्तान को लोगों ने विदाउट वेपन्स बनाया था, ये जो बनाया था कुर्बानी देकर बनाया था। सो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी इस 25 करोड़ यूनाइटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, रेजिलिएंट नेशन ऑफ पाकिस्तान। एंड सेकंड इज इसके साथ द आर्म फोर्सेस व्हिच इज द स्पीयरहेड। वी हैव द बेस्ट आर्मी अल्लाह के फजल से, जो लड़ने और शहीद होने के लिए, जितने बच्चे पाकिस्तान के शहीद हुए हैं वेस्टर्न फ्रंट पे, आप फ्रंटियर पे आप देखें आजकल के ज़माने में कौन सी फौज लड़ रही है दुनिया में इस तरह। और पाकिस्तान की फौज बहादुर है, प्रोफेशनल है, पाकिस्तान का दिफा करेगी हर लिहाज से, स्पेशली सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारी एयरफोर्स इज द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको बता दूं। और अगर जंग हुई तो आप दोबारा देखेंगे 2019 में जो हुआ, लोग भूल जाएंगे। PF विल स्ट्राइक बिग। इस तरह हमारी नेवी, डिस्पाइट के इंडिया के पास ताकत ज़्यादा है, उसके बावजूद पाकिस्तान, एंड वी हैव अ वेरी ग्रेट एंड पावरफुल आर्मी चीफ ऑल्सो। इसको आप ना भूलें, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ ना, मिलिट्री लीडर ऑलवेज मैटर्स। ये ना कहें कि फर्क नहीं पड़ता, मिलिट्री लीडर से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। और सर इंडिया की आंखों में तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब बहुत बुरी तरह से जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया है, उन्होंने सारी 70 साल में किसी पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं किया। नहीं, चीफ ने किसी पाकिस्तानी के खिलाफ। तो देयर इज समथिंग गुड इन है, तो अच्छी बात है ना, तो उनको प्रॉब्लम है ना। अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्यों होगी? बिल्कुल सही। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा ये जो मैंने 2 बात, दूसरा आपके पास ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जो लोग कह चुके कि हमारे पास फ्रॉम द फुट सोल्जर राइट टिल न्यूक्लियर वॉरफेयर वी हैव फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी टू डिफेंड एंड वी विल, छोटी जंग हो, बड़ी जंग हो, पहले तो हम उसको अवॉइड करें, पहले तो हम कोशिश करें और ना हो, और अगर हो जाती है तो पूरी कौम ने जंग लड़नी है। एंड वी विल एंड वी मस्ट विन दिस वॉर। आपने माइंडसेट चेंज करें। ये स्टेलमेट वाला जो क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ क्रिकेट को बैन करें, फुटबॉल शुरू करें, ताकि गोल, यू शुड लर्न हाउ टू स्ट्राइक द गोल, ठीक है। और उसके लिए क्या है, पाकिस्तान मस्ट बी रेडी कि जब भी जंग होगी पाकिस्तान जंग जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।